हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस जियो पॉलिटिकल कैप्सूल में। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के रिलेटेड मेजर डेवलपमेंट्स निकल कर आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा के बीच में बहुत बड़ी गड़बड़ी चल रही है। ठीक है, 36 का आंकड़ा चल रहा है, कहने का मतलब यही है। और हुआ ये कि रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है और सभी वर्ल्ड लीडर्स ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान। हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कमेंट कर दिया कि अगले साल, ठीक है, इस साल जो G20 होस्ट किया जा रहा है वो साउथ अफ्रीका की तरफ से है, लेकिन अगली बार अगले साल जो G20 होस्ट करने वाला देश है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये साफ साफ खुला खुला कह दिया है कि हम साउथ अफ्रीका को हमारे G20 में आने नहीं देंगे, हम उन्हें इनविटेशन नहीं देंगे। अब इस न्यूज़ के बाद साउथ अफ्रीका में खलबली मच चुकी है, कई सारे वर्ल्ड लीडर्स हैरान हैं, मैं आपको बतला रहा हूँ। तो दोस्तों, अब तक तो हमें समझ आ चुका है कि ये सब चीज़ें साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा और ट्रंप के बीच चल रही है। लेकिन ट्रंप ने एक कदम आगे बढ़कर ये भी अनाउंस किया है कि साउथ अफ्रीका को अब से जो फंड मिलेगा ना, वो अब नहीं मिलेगा। यानी कि जो भी यूएस के पर्क्स मिलते हैं, जो भी मतलब इंसेंटिव्स मिलते हैं, या फिर आप कह लो कि जो भी उन्हें एड मिलता है, वो अब से नहीं मिलेगा साउथ अफ्रीका को। ये साउथ अफ्रीका के ये बहुत बड़ी दिक्कत है। लेकिन साउथ अफ्रीका यहाँ पर अपनी राय रखता है। साउथ अफ्रीका कहता है कि जी हमने तो प्रॉपर G20 के गाइडलाइंस फॉलो किए हैं, हमने अमेरिका को बुलाया है, लेकिन अमेरिका ने साउथ अफ्रीका में आने से G20 में अटेंड होने से मना किया था। वो अमेरिका की मर्ज़ी थी, लेकिन हमने तो कहा था कि हम अमेरिका को देखना चाहते हैं यहाँ पर। ये तो एक चीज़ हो गई, साउथ अफ्रीका ने क्लियर किया। दूसरी चीज़ ये नहीं कि कई चीज़ों में सिरिल रामाफोसा और ट्रंप के बीच पास में बहस हो चुकी है, तो ट्रंप यहाँ पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। और तीसरा पॉइंट दोस्तों, जो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि ट्रंप का आरोप ये है कि साउथ अफ्रीका की जो करंट गवर्नमेंट है सिरिल रामाफोसा, ये लोग वाइट पीपल को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे। अगर आज आप साउथ अफ्रीका में चले जाओ तो आपको बहुत ज़्यादा वाइट पीपल देखने को मिलेंगे। वहाँ पर सिरिल रामाफोसा की गवर्नमेंट समझने के लिए जो अभी के लिए वाइट पीपल के खिलाफ जेनोसाइड टाइप कुछ हो रहा है, ठीक है, ये ट्रंप का मानना है, कुछ जेनोसाइड टाइप वाइट पीपल को हो रहा है, जो साउथ अफ्रीका की माइनॉरिटी सिटीजन है उन पर अत्याचार हो रहा है। इस मामले में सिरिल रामाफोसा की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। ये ट्रंप का बहुत बड़ा आरोप इनके ऊपर है। तो इसके चलते ट्रंप ने ये चीज़ें साउथ अफ्रीका के खिलाफ किया है। लेकिन साउथ अफ्रीका का क्या कहना है, ठीक है, साउथ अफ्रीका ने बेसिकली कहा है कि हम ट्रंप की बात को रिजेक्ट करते हैं। और रही बात G20 की, हम ट्रंप को और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को G20 में बुलाए थे, लेकिन वो नहीं आए, तो ये उनकी मर्ज़ी थी। हम हमारे तरफ से G20 का जो प्रोटोकॉल होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, हमने उसको फॉलो किया है। तो आप हमें ज़बरदस्ती ऐसा निकाल नहीं सकते, ठीक है। आप जो G20 का जो स्ट्रक्चर है उसको ख़राब नहीं कर सकते, आप हमें ऐसा नहीं निकाल सकते, ये साउथ अफ्रीका का कहना है। लेकिन दोस्तों, एट द एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, हाथ में पावर बहुत ज़्यादा है। तो आगे चलकर क्या होगा, क्या रामाफोसा की जो गवर्नमेंट है वो ट्रंप के जो भी मतलब बैकडोर में जो डील्स वगैरह है, जो शर्तें हैं, वो एक्सेप्ट करेंगी या उसको और ज़्यादा खींचेंगी। और कई मामलों में रामाफोसा ने ट्रंप को क्रिटिसाइज़ किया है, ट्रंप और भी ज़्यादा कई चीज़ें हैं उससे नाराज़ है। ये तो आने वाले टाइम पर ही मालूम होगा कि क्या होगा। था जो मैंने आप तक लाया है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लेना।